हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। कहते हैं कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना होता है और जम के करना होता है, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करना होता है, तब हमारा जो गोल होता है वो हम अचीव कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। आइए इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं विटामिन्स, जो समस्त एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समस्त छोटे और बड़े समस्त एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आज हम विटामिन्स इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे कि आज के बाद आपका एक भी टॉपिक यहां से मिस नहीं होगा। इसकी खोज, इसके प्रकार, इसके टाइप्स या उसमें कितने, उस टाइप्स में कितने विटामिन्स इन्वॉल्व है, इन सारी चीजों के बारे में एक सिंपल वे में इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही चैनल स्पेशल साइंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं विटामिन्स को। विटामिन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत सफिशिएंट होती है। वही थोड़ी सी मात्रा अगर डिफिशियंसी हो जाए, उसकी कमी आ जाए, तो बहुत सारे डिजीज को हम फेस करते हैं। तो पहली बात तो क्लियर रखिए कि यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और फूड मटेरियल्स, भोजन में इसकी थोड़ी सी मात्रा हमें मिल जाती है, वो सफिशिएंट होती है समस्त डिजीज को, समस्त न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आइए थोड़ी सी इसको खोज के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन्स हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन सेम है, चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, सब विटामिन ही कही जाती है। खोज के बारे में अगर डिस्कशन डिबेट करें तो खोज सर्वप्रथम 1880 में, मैंने पहले सबमिशन कर के रखा है ताकि आपका ज्यादा टाइम एक्सपेंड ना हो। 1880 में इसकी खोज L.I. ल्यूनिन, थोड़ा सा फेस और माउथ को घुमा घुमा के टेढ़ा करके बोलना पड़ता है, L.I. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और सत्र याद रखिएगा 1880 में। पहली टॉपिक, पहला क्वेश्चन तो अगर आपसे बनना होता है तो यहीं से बन जाता है कि विटामिन खोज किसने की और नाम किसने दिया। दोनों डिफरेंस हैं और दोनों इंपॉर्टेंस हैं। खोज किसने की? L.I. ल्यूनिन ने 1880 में। वहीं अगर देखें तो 32 साल बाद, 80 के बाद 1912 में विटामिन्स जो नाम दिया वो फुंक नामक वैज्ञानिक ने, FUNK। फंक कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं फुंक दिया है, तो आप क्लियर रखिएगा, चाहे फंक आ जाए, चाहे फुंक आ जाए, चाहे फूंक आ जाए, आप हमेशा याद रखिएगा FUNK। 1912 में इन्होंने क्या किया, जो L.I. ल्यूनिन ने खोज की उसका नाम रखा, क्या नाम रखा? विटामिन्स। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे। इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके अगर देखा जाए तो खोजकर्ता के बारे में। ज्यादातर फुंक यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। L.I. ल्यूनिन मस्ट इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी, लेकिन उससे बेहतर है कौन? फुंक। खास करके विटामिन से पहला क्वेश्चन यहां से सबमिशन किया जाता है। अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर, जो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। इस पे डिटेल्स आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो जल में घुल जाएं उसे जल में घुलनशील, और ऐसी वस्तुएं जो जल में न घुले, वसा में घुले, उसे वसा में घुलनशील कह सकते हैं। आई होप कि आप क्लियर होंगे। तो घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम इसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। पहला वसा में घुलनशील विटामिन। इसमें जो विटामिन है वो सबमिशन किया गया, यहां पे आपको सबमिट कराया गया है, क्या क्या? ADEK। आप एक सूत्र के माध्यम से बना लीजिएगा, 2-3 बार रटेंगे ना एकदम याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से भी आता है, एक यहां से और दूसरा यहां से। समस्त एग्जाम में ये फेस करने को आपको मिलते हैं, चाहे कोई हायर एग्जाम हो चाहे लोअर एग्जाम। ADEK विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील, और B और C ये जल में घुलनशील। अर्थात 2 विटामिन जल में घुलनशील और 4 विटामिन वसा में। 4 ठो वसा में और 2 ठो जल में। बातें क्लियर हो रही हैं कि 4 वसा में घुलनशील और 2 जल में घुलनशील। ADEK वसा में, B और C जल में। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी डिटेल्स लें तो
बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि विटामिन ए को मैंने यहां सबसे पहले एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। जैसे मैंने चार्ट बनाया है ऐसे चार्ट बना लीजिएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मैं सेटअप कर दूंगा, भेज दूंगा, वो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप अपने हाथ से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। विटामिन ए खोज करता है मैकलम। किसने खोज की विटामिन की? मैकलम नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ए की खोज की। खास करके ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। खास करके रेटिना वाले रोगों को उत्पन्न करता है। और रेटिना बाबू कहां होती है? हमारी आंख के अंदर होती है। आई होप क्लियर होगी कि रेटिना आंख में पाई जाती है, और आंख का ज्यादा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग इसी में सबमिट है। अगर आ जाइए उसी पे आ जाते हैं। रेटिनॉल नाम है और रेटिना का ही रोग उत्पन्न करता है। इसकी कमी से जो होता है वह रतौंधी रोग होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि रतौंधी कई एग्जाम को फेस करने के बाद अब ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा हार्डनेस जब एग्जाम में आई है तो रतौंधी न देकर जीरोप्थैल्मिया दे देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, रतौंधी का दूसरा नाम होता है जीरोप्थैल्मिया, अर्थात जब आपको रात के समय बिल्कुल दिखाई नहीं देता है तो वह कंडीशन कहलाती है रतौंधी, और उसी को दूसरे नाम से कहते हैं जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। अब क्लीन और क्लियर कर लीजिएगा भैया, का खाएंगे कि विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो जितने आपको पीले पदार्थ मिले, गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, यकृत का तेल हो गया, इन सभी चीजों में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। और इसको फीड करने से, इसको भोजन में लेने से विटामिन ए की कमी नहीं होती है। और जब विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो कौन सा रोग नहीं होगा? जीरोप्थैल्मिया अर्थात रतौंधी रोग। तो स्रोत भी याद रखिएगा और सबमिशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पीले पदार्थ अर्थात गाजर, आम, पपीता, यकृत का तेल, दूध और अंडा, इन सब में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। तो भैया जहां देखे दबा के खाइए, है ना, कि विटामिन ए की कमी न होने पाए, जिससे जो रतौंधी रोग है या जीरोप्थैल्मिया रोग है वो कभी आपको फेस न करना पड़े। विशेषताएं समझिए विटामिन ए की। इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। संक्रमण रोधी का तात्पर्य यह है कि यह शरीर के एक्सटर्नल अर्थात आउटर साइड और इनर साइड, दोनों साइड पे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इन्फेक्शन होता है उसको कम करने में मदद करती है। कौन सी? विटामिन ए। इसीलिए हम इसे कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। संचय अर्थात स्टोर कहां होता है? यह यकृत में होता है, लीवर में होता है। एक और बात याद रखिएगा, लीवर ही एक ऐसा सबस्टेंस, ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। और लीवर हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको स्टोर कर लेता है, और किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है, जिससे किसी व्यक्ति को शुगर अर्थात डायबिटीज रोग नहीं होता है, अर्थात शुगर रोग नहीं होता है। इसका संचय कहां पे हो रहा है? विटामिन ए का यकृत में। इसकी प्रचुरता अर्थात ये प्रचुर मात्रा में, कौन सा? विटामिन ए गोल्डन राइस में एकदम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका भी सेवन बहुत कंपलसरी है। अर्थात विटामिन ए के बारे में हमने फुल डिटेल्स ली। आई होप को आपको समझ में आया होगा। आइए शुरू करते हैं वसा में दूसरी घुलनशील विटामिन डी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने खोज की। और विटामिन डी को हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। खास करके विशेषताएं ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। शरीर में सबसे तेजी से बनने वाली विटामिन सनशाइन विटामिन। कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश लेने से यही विटामिन हमारे शरीर को मिलती है। आई होप कि आधी चीजें तो ऐसे क्लियर हुई होंगी कि सनशाइन विटामिन सूर्य के प्रकाश से जब लेने से बनती है तो इससे हमारी हड्डियां, हमारी अस्थियां मजबूत होती हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की। विटामिन
डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, अर्थात इसमें कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो भरपूर होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कहाँ पाई जाती है? सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में ज्यादातर मिलती है। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इससे रोग जो होता है, अब समझिए, अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पैर में दर्द होने लगता है, हड्डियां वीक होने के कारण फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, और उस रोग को कहते हैं रिकेटस। कहीं रिकेट्स दिया है, रिकेटस कह सकते हैं। उसी को थोड़े से हार्ड वर्ड में यूज किया जाए तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला दीजिए, ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसी को हम सिंपल भाषा में कहते हैं रिकेट्स। स्रोत क्या खाएं कि ये रोग ना हो और ये विटामिन हमारे शरीर में पूर्ण रहे? तो भैया सूर्य का प्रकाश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग वाला जो प्रकाश होता है वो प्रकाश अगर आप लेते हैं तो विटामिन डी की प्रचुर मात्रा आपके शरीर में बनी रहती है। इसके अलावा मछली का यकृत अर्थात मछली का सेवन करने से विटामिन डी की कमी पूर्ण रहती है। मक्खन और घी में भी इसकी सफिशिएंट मात्रा होती है। किसकी? विटामिन डी की। विशेषताएं समझिए। विशेषताओं में मैंने आपको पहले बता रखा था कि इट इज आल्सो नोन एज, इसे हम और नाम से कौन जानते हैं? सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पाई जाती है, इसीलिए सनशाइन विटामिन। इसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं। अब एक ऐसा इकलौता विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है और इसे हम हार्मोन्स भी कह लेते हैं। आई होप कि आप क्लियर होंगे। विशेषताओं की अगली कड़ी में शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन डी, जो हमारे शरीर में सबसे तेजी से, बहुत आसानी से, बहुत बेस्ट तरीके से बनता है विटामिन डी। उपयोगिता क्या है? अस्थियों, दांतों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, अर्थात उन्हें मजबूती प्रदान करता है, फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है विटामिन डी। आइए तीसरे विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई जो होती है इसे हम प्रजनन विटामिन कह सकते हैं। ये जेनाइटल ऑर्गन्स में स्पर्म के फॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करती है। आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसकी खोज स्वान्स नामक वैज्ञानिक ने की। स्वान्स आगे सबमिशन किया गया है, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। स्वान्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। बड़ा गजब का नाम है, अजीब सा फीलिंग होती है नाम में, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसका पूरा नाम? रासायनिक नाम है विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन ई की जो कमी से नपुंसकता हो जाती है। नपुंसकता का मतलब कि मेल या फीमेल्स में न्यू बेबी के जन्म की क्षमता नहीं होती है, इसी बांझपन या नपुंसकता कहते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड क्लियर होंगे कि विटामिन ई की कमी से जनन अंगों में जो स्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल्स में, वो बन नहीं पाता है, जिससे मेल या फीमेल्स जो होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं, कह सकते हैं बांझपन आ जाता है। ऐसा कौन सा भोजन, फूड मटेरियल्स लें जिससे विटामिन ई की कमी ना हो और जो इंटरनल डिजीज है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट न करें? वो है अंकुरित अनाज। अर्थात आप कोई भी अंकुरित अनाज सुबह शाम एनी टाइम्स फीड मटेरियल समय लेते हैं तो उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अलावा सब्जियां और बादाम, इनमें विटामिन ए की सफिशिएंट मात्रा होती है। विशेषताएं देखते हैं तो इसे हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन अर्थात विटामिन ई जो होती है हमारी ब्यूटीनेस, हमारी जो फेस, हमारी बॉडी की जो ब्यूटी है उसको क्लियर करती है और इंप्रूव करती, बढ़ाती है। इसीलिए हम कैसे कहते हैं इसे ब्यूटी विटामिन। इसकी एक और विशेषता क्या है? इसे हम प्रजनन विटामिन कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा था? नपुंसकता हो जा रही थी, न्यू बेबी को जन्म देने की क्षमता खत्म हो जा रही थी, इसीलिए इसकी सफिशिएंट मात्रा होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रजनन विटामिन। आई होप कि आप क्लियर होंगे। अगली वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक जो नाम होता है वो फिलोक्यूनान। इधर विटामिन ई का नाम था टोकोफेरॉल
इसको कहते हैं फिलोक्यूनान। फिलोक्यूनान विटामिन जो के होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मस्ट कार्य समझ लीजिए कि विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर से जब ब्लड निकलने लगता है किसी चोट के दौरान, तो आप देखते हैं कि कुछ ही समय बाद ब्लड का थक्का बन जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी आ जाए तो यह क्लॉट अर्थात थक्का नहीं बन पाता है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। रासायनिक नाम फिलोक्यूनान। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रोग क्या है कि इसकी कमी से शरीर के बाहर जब कहीं चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लड में रक्त का थक्का नहीं बनता, निरंतर ब्लड बहता रहता है और इसमें आदमी डेथ रीजन तक पहुंचने की इसकी संभावना होती है, क्योंकि ब्लड तो बंद ही नहीं होता है। स्रोत क्या क्या है? स्रोत है पत्तेदार सब्जियां हैं, इसके अलावा टमाटर है और अनाज है। इनको खाने से विटामिन के सफिशिएंट मात्रा में शरीर में रहता है। विशेषताएं समझिए कि ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन का मतलब ये होता है भाई कि जो ब्लड का क्लॉट बनाने में जो प्रोटीन्स काम करते हैं उसी का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, और उसी का निर्माण कौन करता है? विटामिन के। तो इसकी विशेषता यही है कि ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है जिससे ब्लड क्लॉट होता है। ये विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन थे। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। छोटे मोटे अगर फार्मूले अगर अपने तरीके से बना लेते हैं तो बहुत बेहतर, हमेशा के लिए याद रहता है, कभी लाइफ टाइम आपके दिमाग से कभी स्किप नहीं होता है। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हैं। जो जल में घुलनशील 2 विटामिन है वो काफी लेंथी, कोर्स काफी बड़ी है, तो उसको एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अपने दोस्तों तक शेयर करके मेरी फैमिली को आपने बड़ा किया। आपकी वजह से मेरी साइंस जो फैमिली है वो उसने काफी अच्छे विग्रस सब्सक्रिप्शन प्राप्त किए हैं आपकी वजह से। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ के लिए बेस्ट करिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और समस्त एग्जाम को क्रैक करके दिखाइए। आपके लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।